सम्मान की बात है और ये सम्मान हासिल किया है इस बार पैरालंपिक में बहादुरगढ़ के बहादुर नौजवान योगेश कथुनिया ने। हम इस वक्त योगेश कथुनिया के इस घर में हैं। एक गली है, इस गली में कथुनिया का घर है, आप देख सकते हैं। घर के बाहर इस वक्त भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा है परिवार के लोगों का, क्योंकि एक खुशी लोगों को मिली है क्योंकि योगेश ने पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में रजत मेडल हासिल किया है, जिसके बाद परिवार के लोगों को लगातार बधाई का यहाँ पर तांता लगातार मिल रहा है, साथ ही बधाई संदेश मिल रहे हैं, लोग फ़ोन करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये पूरा परिवार योगेश का है जो इस वक्त खुशी मना रहा है, क्योंकि खुशी मनाने की बात भी है। योगेश काफ़ी मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचा था और उसके बाद उसने रजत मेडल हासिल किया। दादाजी हैं योगेश के, दादी हैं, साथ ही माता पिता हैं और पूरा परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सुबह से जब मेडल जीतने की शुरुआत थी उसके बाद से ही टीवी पर चिपके हुए पूरा परिवार जो है उसके मैच को देख रहा था और उसके बाद अब अवार्ड मिला है। कितनी खुशी आप लोगों को मिल रही, क्योंकि बहुत एक लंबा समय बीत जाने के बाद मेडल आया है। काफ़ी खुशी है और गोल्ड लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो यही गोल्ड है, सिल्वर भी। और काफ़ी मान लो पूरा देश के लिए इतना करा है, मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गोल्ड नहीं है, मेरे ये लिए तो ये गोल्ड से भी बढ़ के है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद ट्वीट करके बधाई दी है। और आप लोगों से क्या बातचीत हो पाई? नहीं, अभी हमारी तो बातचीत नहीं हो पाई है प्रधानमंत्री जी से। हाँ। लेकिन बेटे से बात हुई है, बता रहे थे। अच्छा, क्या कहा गया था? कहा क्या, वो तो बेटा ही बताएगा आके क्या बात हुई है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर अपने बधाई दी है मोदी जी ने, और उन्होंने बताया लड़के ने बहुत मोटिवेट किया है, कोई नहीं हौसला अफजाई किया है, आगे गोल्ड मेडल आएगा, आप खेलते रहिए, आप उसमें डाउन नहीं होना बिल्कुल एकदम से, और खेलते रहिए और आगे गोल्ड आएगा। और उन्होंने अच्छी तरह उसको मोटिवेट किया है। शुरुआत के 3 चरण ऐसे थे, पहला, तीसरा और चौथा चरण, जब वो पीछे था स्कोर करने के, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा। उस वक्त आपको कुछ दिल धड़क रहा होगा? थोड़ा सा तो मतलब देखो लगता ही है, सब अपने अपने के लिए सभी करते हैं, हमें भी लग रहा था, लेकिन उम्मीद तो यही थी कि भाई गोल्ड तक यही पहुंचेगा। फिर लास्ट में मतलब पता था कि एक इनसे तगड़ा है, और सभी वो उम्र में भी बड़े थे और तजर्बे में भी बड़े थे, तजर्बा भी उनका बड़ा ही था। ये तो 4 साल से ही खेलने लगा है, तो थोड़ा तो था ही, और पता था मतलब अब जो है गोल्ड में नहीं है। ये डिस्कस थ्रो क्योंकि एक अलग गेम है, फिजिकली इसको खेला जाता है और बहुत ताकत लगती है, तो योगेश यहाँ इतना ध्यान कैसे आया उसको खेलना है? ये किरोड़ीमल कॉलेज में जाता था दिल्ली में, तो नीरज यादव है एक, तो उन्होंने मतलब इसका फ्रेंड है, उसने मतलब ये बताया भाई तेरे हाथ पैरों में अगर ये है तो आप गेम के लिए ट्राई करो। तो इसने मतलब मुझे आके बताया मम्मी मैं सीए वगैरह नहीं करना चाहता, मेरा तो तमन्ना थी कि सीए वगैरह कर, बोला नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कि ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर, तेरे साथ हैं हम लोग। तो बस इसकी रुचि फिर धीरे धीरे 2017 से बढ़ती चली गई और ये जो है अपना खेलने लगा। तो आज उसको अभी 4 साल ही हुई है खेलते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गोल्ड नहीं आया, मेरे लिए तो 4 साल में ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो 20-20 साल तक, 40-40 साल तक नहीं ला पाते हैं, 4 साल में इतना कर दिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या आप खिलाती थी, क्योंकि माँ हैं, बेटे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से अगर वो खिलाड़ी बनने की ओर हो तो उसके लिए बहुत कुछ देखो देना पड़ता है। खिलाने के लिए तो ऐसा है, देखो परिवार में जब होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैसे की तंगी भी देखी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर दिल करता था इसको काफ़ी खिलाएं। पर मैं सुबह ही अपने दिल में ये सोचती थी कि चल तू भगवान के भोग लगाती है ना 6-7 बादाम का, तो यही तू अपने बेटे को दे दे, मतलब पैसे की तंगी के कारण। तो मैं वो ही उसको देती थी और मुझे विश्वास था ये इसी से ही ताकत इसको बढ़ जाएगी, और आज बढ़ चुकी है उसी चीज़ से, कोई ऐसे वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, तो योगेश की कौन सी कमी रही थी? योगी की तो कोई कमी नहीं रही, मान लो उसने काफ़ी हाथ वगैरह उसके नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी उसको कभी हिम्मत नहीं हारने दिया कि बेटा तेरे, बार बार बोलता था मेरे हाथ में ये है, मेरे पैर में ये है, मैं उसको यही बोलती थी कुछ नहीं है, तेरे जानबूझ के करता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी हाँ तेरे ये है तो उसका भी दिल टूट जाएगा, कभी उसको टूटने नहीं दिया। और आज वो इस जग पे आप खुद देख रहे हो। क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह योगेश नहीं था, लेकिन वो चीज़ लगती थी। वो लगती तो थी जब वो यूँ बोलता था मम्मी सभी बच्चे खेल रहे हैं,
मैं भी जाऊंगा। और जब 3 साल वो व्हील चेयर पे रहा था, बोलता था बच्चे सब खेल रहे मैं भी जाऊंगा। मतलब मुझे उस टाइम बड़े यहाँ लगती थी कि सबके बच्चे खेल रहे हैं और मेरा बच्चा नहीं खेल रहा है। और आज मतलब मैंने अपने बच्चे के लिए व्हील चेयर ला के दी है, कोई खिलौना ला के दिया है, पर मैं उसमें भी रो के सब्र कर लेती थी कि कभी तो चलेगा। अगर डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई ज़िंदगी में नहीं चलेगा तो शायद ऊपर वाला डॉक्टर की बात को हरा देगा, और ऊपर वाले ने हरा ही दिया और आज वो चल रहा है। उसका काफ़ी फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराया, देसी दवाई वगैरह भी काफ़ी कराई, तो आज आपके सामने ही है। और तो मैं क्या बताऊँगी जो भी कुछ है। माँ ने जिस तरह से बताया, आप किस तरह से देखते थे बेटे को, क्योंकि कई तरह के गेम्स होते हैं लेकिन बच्चे का जो ध्यान था वो डिस्कस थ्रो की ओर था, तो उसके पहले लिए ये तीनों गेम खेल रहा था, शॉर्ट पुट भी खेल रहा था, जेवलिंग थ्रो भी कर रहा था, और ये क्या नाम है अपना डिश भी कर रहा था। तब ये वहाँ पर वर्ली जर्मनी में गया था, ये वहाँ पर अपने इसमें क्या नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर रहा था यहाँ पर। तब भी मोदी जी ने इनको बहुत मोटिवेट किया था, बधाई दी थी वहाँ पर से। 16 अपने यहाँ जयपुर में गया नेशनल गेम खेलने, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीत के आया। यहाँ अपने चंडीगढ़ में गया पंचकुला में, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीत के आया। फरीदाबाद में भी गया, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल, जो नेशनल गेम है उसमें भी गोल्ड मेडल इसने जीता। अभी बेंगलोर में गया था तब गोल्ड मेडल जीत कर आया था। बाहर ये 2 बार गया, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जो ओपन होती है उसमें। और वर्ल्ड चैम्पियन में पिछले साल 2019 में ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया था, और इसी आदमी के साथ में टक्कर थी जो अभी ये जो गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। बाकी पूरी कोशिश करता है। सुबह मॉर्निंग में ये 3:30 बजे इसकी मम्मी उठाती थी और इसको बस के थ्रू ये जब वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। सुबह जाता था, शाम को 4 बजे फिर जाता था, रात को घर में 9 बजे घुसता था। फिर बोलता पापा मेरे से बस में नहीं जा, तो मैंने स्कूटी खरीद के दे दो। हमने उसको एक स्कूटी खरीद के दिया। सुबह मॉर्निंग में जाना, फिर ये वहीं पर कभी कभी वहीं पर ही रुक जाता था, क्योंकि आना जाना, पढ़ाई भी करनी, पढ़ाई में भी वो था, पढ़ाई में भी बहुत ही इंटरेस्ट था पर उसमें। बाकी फिर ये चलता रहा। 1.5 साल से अभी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। हम ही उसके वहाँ पर मिलने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ से उसको छोड़ते नहीं थे। फिर जब एक कोरोना हुआ तो ये वहाँ से इनको भेज दिया वहाँ पर क्या नाम है अपना सोनीपत में, बालगढ़ में। वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस किया, बहादुरगढ़ में भी प्रैक्टिस किया और चंडीगढ़ में भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। अपना सारा प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत किया। कोई बात नहीं है, गोल्ड मेडल नहीं आया, सिल्वर मेडल आया। सिल्वर मेडल हमारे लिए गोल्ड मेडल के ही है, और देश का नाम ऊँचा किया, अपने बहादुरगढ़ का नाम ऊँचा, अपने हरियाणा का नाम ऊँचा किया, और आगे खेलेगा। 2 आदमी खेलते हैं तो एक तो आदमी जीतता ही है, एक हारता भी है, कोशिश भी करते हैं। किसी भी कामयाब खिलाड़ी के आगे उसके लंबे संघर्ष की कहानी होती है। अब लंबा संघर्ष जो है एक मेडल के तौर पर आपने देखा कि उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। अब ये किस तरह से सेलिब्रेट करोगे आप? काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। और जो भी है घर पे का मान लो भाई, दादाजी भी है, दादी भी है, सबकी जो भी मतलब बोलेंगे कि इस तरीके से करना है उसी तरीके से होएगा, और काफ़ी धूमधाम से करेंगे। मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं? बेटे के लिए क्या खास बनाया है? बेटा के लिए रसमलाई खाता है। वैसे तो साधारण खाना वैसे वो खा लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर रसमलाई उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वही खिला के भी वही भेजा था ना, रसमलाई खिला के भेजा था, उसकी पसंद थी। तो एयरपोर्ट पे भी गए तो वही खिला के भेजा था मैंने कि इसकी पसंद है तो यही खिला के भेजेंगे, और वही खिलाएंगे सबसे पहले आएगा तो। यही बोला था कि मैं जा रहा हूँ, खाली हाथ ही लौटूंगा, मेडल कोई भी आएगा। बोल तो रहा था रिकॉर्ड टूटेगा, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। सिल्वर मेडल जीता, कोई नहीं, मेडल तो आया अपने देश के लिए। मेन चीज़ है मेडल आना और अपने देश का नाम रोशन किया। और मेन तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को, मीडिया वालों का, जो एकदम से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप लोग तो एक पिलर हो हमारे इसके, जो एकदम से जो इसका जो भी कोई भी चीज़ होती है, आप लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, आप लोगों की मदद से होता है। आप लोगों का मोटिवेट आप लोगों से भी होता है। आप बिल्कुल यहाँ पर परिवार के साथ साथ दादी और दादाजी हैं। दादी, क्या पोते ने जो काम किया है उसके बाद नींद आ रही है कि सुबह सुबह उठ गए आप? बहुत ही बढ़िया करे बेटा। हाँ। मैं तो बहुत खुश हो गई, मेरी सारी गली खुश। हाँ। हम भी बहुत खुश। ननक मेरे बहू बेचारा करे, मैं वैसे खुश। हाँ, आज फूलना की माला नहीं पहनी, सोने का हार पहना। ठीक, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, और जो योगेश ने काम किया, देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया,
समाज के लिए किया और बहादुरगढ़ बढ़ाई रोड का नाम रोशन किया जो नहीं जानते थे, समझे। और पढ़ाई भी अच्छी की। यहाँ मेरे पास रहता था पहले, इधर ही उसको थोड़ा पैरालाइज मेरे पास ही हुआ था। ये थोड़ी कमी हो गई थी, नहीं तो मेरे को उठा कर वहाँ तक लेकर जाता था रोड तक। दादा मैं तेरी बैठक मैं करवाऊँगा, तगड़ा छोकरा है वो, समझे ना। तो वो उसने जो काम किया, अगर गोल्ड नहीं मिला कोई बात नहीं। जब सुबह से हम गोल्ड सुन रहे थे, योगेश कथुनिया गोल्ड का हकदार है, तब बड़ी खुशी हो रही थी। जब उसने दूसरे नंबर पर आ गया, थोड़ा हमारी खुशी थोड़ी कम हो गई। एक तो ऊपर चढ़ कर फिर नीचे गिरता है, आदमी थोड़ा महसूस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी है। उसने भी बधाई दी है। हमारे प्रधानमंत्री के नाम से है ये गोल्ड जो मेडल है। अच्छा, यहाँ हमारे नाम से कुछ नहीं है, जनता के नाम से है। जनता की आशीर्वाद से मिला है, आपके आशीर्वाद से मिला है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत खुश है। बिल्कुल, परिवार के सभी लोग खुश हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर पूरा घर जो है, वहाँ पर अंदर टीवी चल रहा है। टीवी पर लोग जो यहाँ पर सुबह से मैच देख रहे थे, क्योंकि अब मैच भले ही नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जो मैच देखा था सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये लोग लगातार अपने इंटरव्यूज़ देख रहे थे। और साथ ही परिवार में कई लोग हैं। आप क्या हैं? मैं उनकी बहन हूँ। मैं उनकी बड़ी भाई ने इतना बड़ा मेडल लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि भाई ने देश का नाम रोशन किया है। एक ये बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। सोचा नहीं था कि भाई इतना आगे तक जाएगा। फैमिली में यही है जो इतने आगे तक गए हैं, इतना सक्सेस हुआ है। और अब तो हम उसका वेट करें कब वो आए। एक त्यौहार की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हमारे वो लेके सिल्वर आया, पर वो हमारे लिए सिल्वर नहीं है, गोल्ड मेडल ही है हमारे लिए। और नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयारी करेगा और होप ही विल विन इट एंड बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की वो पूरी कोशिश करेगा। परिवार में और लोग भी हैं, ये चाची हैं और भी लोग हैं। कितनी आप लोगों को खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुश है। हमारा बेटा गोल्ड मेडल लेकर बहुत खुश है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। खुश तो है। क्या तैयारियां की हैं घर में? अब आएगा तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। जब आएंगे जब देखिए आप कितनी तैयारी कर रखी है। अच्छा, अभी उनकी मदर ने, माता जी ने बताया था कि रसमलाई का शौकीन है। क्या रसमलाई बनाई है इस बार? हाँ जी, आएंगे जब तो रसमलाई बनेगी। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? चाचा हैं? नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है। मैं तो चाहता हूँ और आपके अगली बार जाए तो गोल्ड मेडल लेके आ पक्का। तो परिवार के ये सभी लोग हैं जिनको खुशी है, जिनको अलग अलग तरीके से ये खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब योगेश यहाँ पर आए तो उसका भव्य स्वागत होगा। साथ ही उसने जो मेडल जीता है वो उनके लिए गोल्ड ही है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बहादुरगढ़।